अगर एक पाव पेड़े का दाम 90 रुपए है तो 50 ग्राम का दाम कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर तीन तरीका देखेंगे। हम नॉर्मल माइंड से इसको कैसे कर सकते हैं, साधारण तौर पर हम कैसे दिमाग में अनुमान लगा सकते हैं नॉर्मल तरीके से। इसके बाद अगर स्मार्ट तरीके से हम करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। और तीसरा है कैलकुलेटर ट्रिक, कि अगर हम कैलकुलेटर से करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग नॉर्मल तरीका को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पाव पेड़े का दाम 90 रुपए है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर दिया क्या है, एक पाव, और यहाँ पर ये कितने रुपए का मिल रहा है, 90 रुपए का। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसको ग्राम में कहें तो देखिए एक पाव में कितने होते हैं, 250 ग्राम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 250 ग्राम भी कितने के होंगे, 90 रुपए के होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 50 ग्राम का पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब एक पाव का 90 रुपए है तो आप बताइए कि 4 पाव का कितना होगा। ये तो ये हो जाएगा पूरा 1000 ग्राम, जो कि होता है 1 kg। तो आप देखिए इसका अगर हम 4 गुना कर रहे हैं 4 पाव, तो इसका भी 4 गुना करेंगे तो 9 चौका हो जाएगा 36, और यहाँ पर 0 हम लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 0 लगा देंगे। इस तरह से हमको यहाँ पर 1 kg का प्राइस मिल चुका है। और दोस्तों, जब 1 kg का प्राइस यहाँ पर मिल जाता है तो हम यहाँ से टेबल बना लेते हैं कि देखिए यहाँ से टेबल हम कैसे बनाएंगे, और इसी से हम फटाफट से अनुमान लगा लेंगे। क्योंकि एक पाव था 90 रुपए का, तो 4 पाव होंगे 360 के, मतलब कि 1000 ग्राम कितने के होंगे, 360 रुपए के। अब इसी में फ्रेंड्स पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है। क्या करना है, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि दशमलव जब लग जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 36 रुपए का। फिर से यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लगेगा और ये हो जाएगा 10 ग्राम, कितने का हो जाएगा, 3 रुपए 60 पैसे के हो जाएंगे, और 1 ग्राम हो जाएगा 36 पैसे के। तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल बना लिया। अब हमको चाहिए 50 ग्राम का। तो इस तरह से हम लोग अगर ये आंकड़ा देखें, 100 ग्राम है 36 रुपए का, तो हमको चाहिए सिर्फ 50 ग्राम। तो यहीं से अगर हम दिमाग लगाएं तो 100 ग्राम है 36 रुपए का, तो 50 ग्राम कितने का होगा, 18 रुपए का। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, अगर आप इतना ढेर सारा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए एक पाव का है आपका, अगर पाव भर की कीमत आपको पता है कितना, 90 रुपए, कितना है, 90 रुपए। ठीक है, और आपको 50 ग्राम का, स्पेशली आपको 50 ग्राम का चाहिए, कितने का चाहिए, 50 ग्राम का। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे अगर 0 है तो 0 हटा दीजिए और इसमें 2 का गुणा करके बता दीजिए इतना रुपए। ठीक है, ये है आपका स्मार्ट तरीका कि अगर स्पेशली एक पाव का दाम बताया जाए और आपको 50 ग्राम का वहां निकालना हो, आप 0 पीछे से हटा दीजिए और ये जो है गुणा कर दीजिए, ये आपका 50 ग्राम का दाम आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन पे और ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए बर्फी है, और बर्फी कितने का है, बर्फी है एक पाव, चलिए मान लेते हैं 120 रुपए का है। अब आप बताइए 50 ग्राम कितने का मिलेगा। तो क्या करना है आपको, 0 हटाइए तो 12 हो जाएगा, इसी में 2 से गुणा करिए, यहाँ पर 24 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो बताइए है कि नहीं स्मार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है यहाँ पर 0 है तब तो हम लोग हटा दे रहे हैं, अगर मान लो कोई आप अंक है तब हम क्या करें, चलिए नीचे समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है और वो वस्तु है 115 रुपए का, एक पाव कितना है, 115 रुपए का एक पाव। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां तो 0 है नहीं, हम कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका एक पाव का है कोई बात नहीं, आपको 50 ग्राम का निकालना है। अगर 0 नहीं है तब आपको क्या काम करना है, 50 ग्राम का दाम निकालने के लिए आप वो संख्या लिख लीजिए। ठीक है, पूरा लिख लीजिए, 0 मत हटाइए। आपको सिर्फ ये करना है कि पीछे से एक अंक पर आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, जब 0 रहेगा तो 0 हटाएंगे, नहीं है तो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे।
अब जैसे यहां आप करते थे 2 गुना, यहां पर भी 2 गुना कर दीजिए। तो चलिए कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, दशमलव लगा दिया गया, 2 1 का 2 और 1 3 और 2 1 का 2, कितने का होगा जी, 23 रुपए का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फटाफट हम लोगों ने तो कर लिया, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है और हम इसको कैसे कर पा रहे हैं, तो देखिए इसको समझ लीजिए आप। देखिए एक पाव में होते हैं 250 ग्राम, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने समझा था, एक पाव मतलब 250 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए एक पाव मतलब 250 ग्राम, और ये कितना होता है, ये होता है 90 रुपए का, ठीक है, जो कि दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं दोस्तों, देखिए 250 यानी कि 250 ग्राम यहाँ पर है, कितने का, 90 रुपए का, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पीछे से 0 0 हटा दे रहे हैं। अब जब पीछे से 0 0 हटा दे रहे हैं तो ये हो जाएंगे 25 ग्राम और यहाँ हो जाएंगे 9 रुपए, ठीक है। अब देखिए जब 25 ग्राम के 9 रुपए, तो हम इसमें 2 का गुना कर देंगे तो 50 ग्राम के कितने हो जाएंगे, 18 रुपए। यही चीज यहां पर भी हो रहा है, यही चीज यहां पर भी हो रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, ये दशमलव का क्या चक्कर है, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए 250 ग्राम कितने का है, 250 ग्राम है, मान लीजिए यहां पर कितना दिया हुआ है, 115 रुपए के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर 0 है, यहां पर 0 नहीं, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। और जब डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 ग्राम, और यहां पर जब हम लोग कट करेंगे तो ये 115 तो है ही। आप जानते हैं कि 10 से डिवाइड करने पर यहां अगर 1 0 वाला 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से 1 अंक पर दशमलव लग जाता है, ठीक है। अब 1 अंक पर दशमलव लग जाता है, अगर मान लीजिए, और अगर यहां पर 1 अंक है तो यहां 0 बढ़ाकर हम बताते हैं रुपए पैसे में, यानी 25 ग्राम है 11 रुपए 50 पैसे का। तो अब बताइए 25 ग्राम है 11 रुपए 50 पैसे का, तो 2 गुना कर देंगे तो 11 दूना 22 और 50 पैसे 1 रुपए, मतलब कि 23 रुपए हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो एक सीधा सा आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा सकते हैं कि अगर 1 पाव का दाम अगर दिया हुआ है, जो भी है, अगर 0 वाला है तो बहुत सरल, 0 हटा के दोगुना कर दीजिए, हो गया 50 ग्राम का दाम। और अगर मान लीजिए 0 नहीं है तो आप 1 अंक पर दशमलव लगा के उसका 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। अच्छा यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 11.5 है, तो ये है वास्तव में 11 रुपए 50 पैसे। तो अगर आपको 2 गुना करना है तो 11 दूना 22, 50 पैसे 1, 22 और 1 23, इस तरह से कर लीजिए दिमाग में। तो हम लोगों ने स्मार्ट तरीका भी देख लिया। अब आइए इसको रेज करते हैं और यहां हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेटर से अगर हम लोग करना चाहें तो कैलकुलेटर से हम इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए कैलकुलेटर ट्रिक में हम अक्सर बताते हैं, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो कर भी चुके होंगे। देखिए यहां पर हम ये बताते हैं कि अगर ये इसका यूनिट ग्राम है तो सबसे पहले ये जो आपको बताया गया है इसको भी आप उसी में चेंज कर लीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो 1 पाव लिखा है इसके जगह पे हम लोग 250 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 250 ग्राम है 90 रुपए के, 50 ग्राम का पूछा जा रहा है, ठीक। तो अब इसमें किया जाता है 50 ग्राम का क्या पूछा जा रहा है, दाम, और जो एंटर करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, रुपए आएगा। क्या आएगा, रुपए, क्योंकि दाम रुपए ही तो होता है। तो यहीं से आप दिमाग में मेंशन करेंगे कि जो 2 चीजें हिसाब में आपको बताई गई हैं इन दोनों में से रुपए सबसे पहले एंटर करना है। भाव के रुपए सबसे पहले एंटर होगा, उसके बाद हम यहां पर डिवाइड लगाएंगे, इसके बाद यहां पर हम लोग मात्रा, इतने रुपए में जो भी मात्रा हमें मिल रही है वो मात्रा एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ गुणा लगाएंगे और यहाँ पर हम वांछित मात्रा एंटर कर देंगे। क्या एंटर करेंगे, जितना हमको चाहिए। जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पर हमें दाम मिल जाएगा। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, चलिए कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमारा भाव क्या है, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं 50 ग्राम का दाम, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए भाव कितना है, 90 रुपए भाव है, यहाँ पर 90 रुपए, और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। अब इतने में मिल कितना रहा है, 1 पाव मतलब कि 250 ग्राम। तो यहाँ हम लोग डिवाइड के बाद 250 एंटर करेंगे, इसके बाद गुना लगाएंगे। अब हमें कितने का चाहिए, 50 ग्राम का, तो यहाँ 50 जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18
रुपए, और यही होगा हमारा 50 ग्राम का प्राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक पाव का दाम कितना है, 120 रुपए। तो यहां पर भी हम लोगों को 50 ग्राम का प्राइस निकालना है, 50 ग्राम का प्राइस। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए सबसे पहले हम लोग एंटर करेंगे जो इसका भाव है, चूंकि हम लोग रुपए निकालने जा रहे हैं तो इसका रुपए यानी कि 120 पहले एंटर करेंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब इतने में मिल कितने रहे, एक पाव मतलब कि 250 ग्राम, तो यहाँ 250 एंटर करेंगे। इसके बाद गुना लगाएंगे और यहाँ 50 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24 रुपए। थर्ड हम लोग यहां पर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को निकालना है 50 ग्राम की प्राइस यानी कि 50 ग्राम का दाम। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर में एंटर करेंगे भाव के रुपए। तो भाव के रुपए कितने हैं, 115। इसके बाद हम यहाँ डिवाइड लगाएंगे। अब 115 में मिल कितने रहे, एक पाव मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक पाव कितने होते हैं, 250 ग्राम, ये एंटर करेंगे। इसके बाद हम लोगों को चाहिए 50 ग्राम का, तो हम लोग यहाँ गुना लगाएंगे। 50 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23 रुपए, जो कि हम लोगों के यहाँ पर भी आए हैं। तो देखिए सेम यहाँ पर आंसर हम लोगों का आ रहा है। इस तरह से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका पसंद है, पहला तरीका या दूसरा तरीका या फिर कैलकुलेटर ट्रिक।